नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एग्ज़ाम सक्सेस चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इसमें से अधिकतर प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो चलो बिना देर के हुए सीधे प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, ब अमेरिका, सा रूस और द फ्रांस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ब अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, ब स्वतंत्रता का अधिकार, स नागरिकता का अधिकार और द शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर है स नागरिकता का अधिकार। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 6, ब 7, स 5, द 8। इसका सही आंसर है ब 7। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? और इसके ऑप्शन हैं भाग 4, ब भाग 5, स भाग 3, द भाग 2। और इसका सही आंसर है स भाग 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, ब शिक्षा का अधिकार, स शोषण के विरुद्ध अधिकार और द संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर है द संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? संसद, ब न्यायपालिका, स राष्ट्रपति, द प्रधानमंत्री। और इसका सही आंसर है ब न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 18, ब अनुच्छेद 16, स अनुच्छेद 19, द अनुच्छेद 17। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, ब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, स अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, द अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। और इसका सही आंसर है ब अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 7, ब 8, स 6 और द 5। और इसका सही आंसर है स 6। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद, ब न्यायपालिका, स प्रधानमंत्री, द राष्ट्रपति। और इसका सही आंसर है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, ब अमेरिका, स आयरलैंड, द कनाडा। और इसका सही आंसर है
ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब रूस, स फ्रांस और द ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है अमेरिका के। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32, ब अनुच्छेद 31, स अनुच्छेद 33, द अनुच्छेद 30। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, ब अध्यादेश, स समादेश या रीट और द अधिसूचना। और इसका सही आंसर है स समादेश या रीट। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं? 7, ब 5, स 4 और द 8। और इसका सही आंसर है ब 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। परमादेश, ब बंदी प्रत्यक्षीकरण, स अधिकार परिचय और द प्रतिषेध। और इसका सही आंसर है ब बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? और इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 30, ब अनुच्छेद 33, स अनुच्छेद 29 और द अनुच्छेद 32। और इसका सही आंसर है द अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष हो, ब 14 वर्ष हो, स 13 वर्ष हो, द 18 वर्ष हो। और इसका सही आंसर है ब 14 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, ब अनुच्छेद 20, स अनुच्छेद 21, द अनुच्छेद 22। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? मूल संविधान का हिस्सा था, ब 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, स संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, द चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसका सही आंसर है मूलभूत संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, द धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। दोस्तों, इसका सही आंसर है द धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सैनिकों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 32, ब अनुच्छेद 35, स अनुच्छेद 33, द अनुच्छेद 30। दोस्तों, इसका सही आंसर है स अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुसार संपत्ति का अधिकार है? विधिक अधिकार, ब मौलिक अधिकार, स प्राकृतिक अधिकार और द नैतिक अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 20, ब अनुच्छेद 21, स अनुच्छेद 22, द अनुच्छेद 19। दोस्तों,
इसका सही आंसर है ब अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निजता का अधिकार है। अ कानूनी अधिकार, ब मौलिक अधिकार, स नैतिक अधिकार और द प्राकृतिक अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है ब मौलिक अधिकार। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? अ प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, ब मत देने का अधिकार, स राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार और द निजता का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है द निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।